बच्चों अब ये प्रश्नावली 13.2 का अगले सवाल है। कौन कौन से? सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। पहले हम चौथे सवाल की रकम को पढ़ते हैं ध्यान से। एक रोलर आप सभी ने देखा है जो सड़क को प्लेन करने के काम आता है, समतल करने के काम आता है। एक रोलर है, उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। रोलर द्वारा खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बेटे अगर आप रोलर सभी ने देखा होगा, अगर हम रोलर का जो पहिया है आगे वाला जिससे सड़क को समतल करते हैं वो बेलन के आकार का होता है कुछ इस तरीके से। अब ये बेलन है और ये बेलन की क्या है? ऊंचाई। लेकिन अगर मैं बेलन को लेटा दूं तो जो आपकी ऊंचाई थी अब वो बेलन की लंबाई बन जाएगी। यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात कि यहां पर जो बेलन उसकी लंबाई देने का मतलब ये है कि हमारा बेलन खड़ा होने की बजाय लेटा हुआ है। याद रखें, अगर आपका बेलन खड़ा है तो ये आपकी बेलन की ऊंचाई है, लेकिन अगर ये लेटा हुआ है तो ये बेलन की लंबाई है और रोलर लेटा हुआ होता है। बच्चों तो हमें इस बेलन की लंबाई 120 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका व्यास, बेटे ये जो पृष्ठ है वृत्ताकार है, ये आपका व्यास है। देखिए मैं इस पर चौक चल नहीं रहा बच्चों, नहीं तो आप थोड़ा बहुत आपको शायद नजर भी आ रहा होगा। ये सारा यहां से यहां तक ये व्यास है और व्यास का आधा कर दे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो बच्चों हमें दो चीज दी हुई है। अब मैं रोलर काम कैसे करता है जरा इस पर बात करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि जो रोलर होता है वो बेलन के आकार का होता है। बच्चों सड़क को जब हम प्लेन करते हैं तो अब मैं उसे रोलर नहीं कहूंगा, बेलन कहूंगा। बेलन का कौन सा पृष्ठ सड़क को प्लेन करने के काम आता है? बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ, नंबर 2 वृत्ताकार पृष्ठ, नंबर 3 ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ। और बेलन ऐसे होता है और ऐसे चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि सड़क को समतल करने में बेलन का वक्र पृष्ठ काम आने वाला है, वृत्ताकार पृष्ठों का कोई काम नहीं होता। यानी इस सवाल में हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बच्चों समझ आ गई मेरी बात? बेलन रोलर जो होता है वो बेलन के आकार का होता है और बेलन या रोलर का वक्र पृष्ठ सड़क को समतल करने के काम आता है। एक बात, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। वो बात क्या है? क्या हुआ कि बेटे हमने एक रोलर यहां से, ये अगर आपको दिख रहा हो ये कुछ इस पे काले रंग का लिखा हुआ है, ये ऊपर है। अब वो रोलर चलना शुरू हुआ। जरा कुछ इस प्रकार से देखिए, ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। मैं आपको जरा इसको चल के एक बार, अगर हम इसको चलना शुरू करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। 1 मिनट रुकिए। तो बच्चों ये रोलर है हमारा, मान लेते हैं, और ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है
ये ऊपर भाग है और ये एक चक्कर चलना शुरू हुआ और नीचे मैदान में लेते ही चलना शुरू हुआ, चलते 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 दोबारा से ये काले वाला अक्षर दोबारा आ गया। आप बता सकते हैं कि इस रोलर ने कितने चक्कर लगाए? तो अगर आप सोच रहे हैं एक, बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि एक बार ये काला जो निशान है ये ऊपर था, घूमते घूमते दोबारा से ये काला निशान ऊपर आ गया, ऐसा एक बार हुआ, यानी एक चक्कर लगाया। इस एक चक्कर में इस बेलन ने कितना क्षेत्रफल समतल किया होगा? जितना इसके संपर्क में आया होगा, या कहें जितना, और कितना संपर्क में आएगा? जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी जब वो रोलर घूमना शुरू होता है तो जितना इसका, क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसकी हर एक, ये वक्र पृष्ठ का हर एक हिस्सा जमीन को समतल करते हुए जाएगा या छुएगा। इसका मतलब एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई तो ये सवाल बहुत आसान है। आपको पता चल गया कि जब बेलन चलता है तो उसका वक्र पृष्ठ काम आता है और एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल होगा। ये देखिए, अगर हम इसको यहां चलाएं, ये चलते गए, ये देखो, ये यहां से चलना शुरू हुआ, ये चल रहा है, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया और ये दोबारा काला निशान आ गया, यहां से लेकर यहां तक ये इतना क्षेत्रफल, इतना हिस्सा उसने समतल किया। ये कितना है हिस्सा? जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ का हर एक हिस्सा एक बार छूता हुआ उसको समतल करेगा। इसका मतलब बेलन का एक बार, एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना मैदान समतल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? तो इस सवाल में कितने चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर। एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना समतल हो जाएगा, तो 500 में कितना होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 500 से गुना कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कहें या बेलन के आधार का व्यास, एक ही बात होती है। बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या यानी R, व्यास का आधी होती है 84/2, 2 के पहाड़े में ये 42 सेंटीमीटर। और बेलन की लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई कह ले या ऊंचाई, मैंने आपको बात बता दी है, एक ही बात होती है। तो हम इसे फिलहाल बेलन की ऊंचाई ही लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपको 120 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 2πr/h, 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना r की जगह 42, और ये जो ऊंचाई होती है ये आपका h होता है, ये है 120। ऊपर नीचे कोई संख्या है जो एक ही पहाड़े पे जाती हो? बिल्कुल है। 7 एकम 7, 7 छिक 42, 22 दूनी 44, 120 की 6 से गुणा करवाते हैं तो 12 की 6 से कराते हैं, 12 छिक 72 और 0 ऐसे कैसे बट्टे में एक आया उसको छोड़ दो। अब इसको हल करते हैं, 1 0 ऐसे कैसे, और 44 और 72 की गुणा करवाते हैं, यहां करवा लेते हैं बच्चों। 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर बारी आई 7 की, तो एक अंक छोड़कर अगले अंक से शुरू करेंगे, इसीलिए एक जगह काटा लगा दिया। 7 चौके 28, 2 हासिल, 7 चौके 28 और 2 30, इनको जोड़ते जाते हैं। 8 और 8 16, 1 हासिल, 1 जमा 0
1 और 3 का 3, ये आपकी गुणा आ गई 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इतना क्षेत्रफल समतल करेगा। ये बेलन का वक्र पृष्ठ है एक बार में। तो 500 चक्कर में पूरा मैदान समतल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 500 से गुना कर देंगे तो आपके पास खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया बच्चों, एक चक्कर जब बेलन पूरा करेगा तो एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना क्षेत्रफल समतल हो जाएगा। और यहां पर कितने चक्कर ले रहे हैं? 500, और उससे पूरा मैदान समतल हो गया। इसका मतलब इसकी गुणा किससे करानी है? 500 से। तो चलिए 500 से करवाते हैं। अगर कभी भी दो संख्याओं की गुणा हो और पिछले अंक शून्य हो तो शून्य को पहले लिख लें, 3 शून्य रह गया 5 और इधर रह गया 3168। इसकी गुणा करा दे। 5 8 40, 4 हाथ से लगी, 5 6 30 और 4 34, 3 हाथ से लगी, 5 1 5 और 3 8 और 5 3 15। इतने वर्ग सेंटीमीटर खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी भी एक कमी है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है। दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में। तो बच्चों बाएं हाथ की मुट्ठी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलना है। ऊपर जाएंगे, ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग। किससे? ये बीच वाली 100 से। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन यहां कितने सेंटीमीटर है? 2, तो 2 बार 100 से भाग करेंगे। जैसे ही 2 बार 100 से भाग करेंगे ये वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और फाइनली खेल के मैदान का क्षेत्रफल आया 1584 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल, पहले हम रकम को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना भी पता हो। तो आइए एक बार उस पर चर्चा करते हैं। इसमें एक शब्द आया व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। कितना खर्च हुआ, हम कहते हैं ना बच्चों, उसको हम कितना व्यय हुआ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो याद रखें, जो ये आपका व्यय है, व्यय का मतलब खर्च होता है। दूसरा, इस पर ध्यान करें, ये जो है आपके पास आ रहा है 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। बच्चों आपको पता भी है ये रुपए का निशान है, रा बनाकर बीच में डंडा, और ये निशान हमेशा आगे लगता है, लेकिन बोलने में पीछे बोला जाएगा। कैसे? 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। बोलने में पीछे बोलना है, लेकिन लिखने में इसका निशान आगे लिखा जाएगा। एक तो ये बात याद रखनी। प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है, प्रति का मतलब यहां ले ले एक वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर कितना होता है? तो बेटे मैं आपको इसकी थोड़ी कल्पना दे देता हूं। आप कपड़े की दुकान पे गए होंगे, वहां पर जब आप कपड़ा पसंद कर लेते हैं तो वो एक छड़ होती है। वो जो छड़ जिससे आपको वो कपड़ा माप के देता है वो 1 मीटर की होती है।
मैंने ऐसी 4 छड़ ले ली, 1 मीटर की छड़ यहां लगाई, एक छड़ यहां चिपका दी, एक छड़ इसके साथ जोड़ के यहां लगा दी, एक छड़ यहां। तो ये 4 छड़े 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्या बन गया बच्चों? ये एक वर्ग बन गया। एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो उसे वर्ग कहते हैं। तो ये वर्ग हुआ क्योंकि इसकी सभी भुजाएं 1 मीटर में है, 1 मीटर की है। एक वर्ग और उसकी एक भुजा 1 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, और भुजा कितनी है? 1 मीटर। ध्यान है ना, कल्पना कर रहे हैं हम। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर भुजा वाला वर्ग, इसका क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी 1 मीटर गुना 1 मीटर, 1 एकम 1 मीटर की मीटर लिख रहे हैं तो 1 वर्ग मीटर, यानी इतना बड़ा क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। इतने बड़े क्षेत्रफल पर पेंट करने के वो कितने रुपए लेता है? 12 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब ये है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये बात मेरी समझ आएगी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। ये 1 वर्ग मीटर था, कल्पना कर रहे थे हम। ऐसे कितने वर्ग मीटर टुकड़े हैं आपके? हो सकता है 10 वर्ग मीटर हो, यानी ऐसे ऐसे 10 टुकड़े हो। तो आप एक वर्ग मीटर पे 12 रुपए 50 पैसे आते हैं, तो 10 पर कितने आएंगे? इससे ज्यादा आएंगे, और ज्यादा के लिए गुना, यानी 10 की इससे गुना करा देंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आप जहां पर पेंट करा रहे हैं वो कितने वर्ग मीटर है, क्योंकि हमें पता चल गया है 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने के 12 रुपए 50 पैसे। तो चलिए पता करते हैं हम जहां पर पेंट कराने जा रहे हैं वो कितने वर्ग मीटर है। तो हमारा एक बेलनाकार स्तंभ है, ये रहा, ये हमने बेलनाकार स्तंभ बना लिया। इसके वक्र पृष्ठ पर हमने पेंट करना है, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, इस पर पेंट करना है। तो आपको आर व्यास से मिल जाएगा, त्रिज्या, और एच ऊंचाई आपको दे रखी है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस सवाल में साफ बोला गया है बेलन के वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, इसीलिए हम बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए जो चीज हमें दी है पहले हम उसको लिखते हैं। बेलन का व्यास मैं बता चुका हूं, बेलन का व्यास यानी ये 50 सेंटीमीटर, या बेलन के आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर। आपने तो बेलन का व्यास नहीं, बेलन की त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी इसको 2 से भाग करेंगे। बेलन की त्रिज्या 50/2, 2 के बारे में कितने पे गया? ये 25 पे, यानी 25 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलन की ऊंचाई वो कितनी दी हुई है? 3.5 मीटर। यहां आपने एक बात ध्यान दी होगी, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है, ऊंचाई मीटर में। एक ही सवाल में 2 अलग अलग इकाई का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है। बड़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए कह लें, तो इसलिए बड़े में बदलेंगे, बड़े जैसे बनेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो फिर बाएं हाथ की मुट्ठी, याद है ना चारों भाई, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। नीचे अगर जाएंगे, ऊंचाई से निचाई पे जाते हैं तो हमारी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है, यानी नीचे जाते वक्त तो गुना करनी है, और ऊपर चढ़ने के लिए भागना पड़ता है, यानी भाग करने पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी 10 की, 100 की, 1000 की। आइए, हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर से मीटर, यानी ऊपर आना है। भाग किससे? 100 से।
तो चलिए 25 को 100 से भाग करा, जैसे ही 100 से भाग करा ये मीटर में बन जाएगा। 100 से भाग करना बड़ा आसान है। कितनी जीरो है? 2, पीछे से 2 छोड़ देंगे, 1 2 और उससे पहले दशमलव, ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब आपने पेंट कहां करना है? बेलन के वक्र पृष्ठ पर, इस पर। तो आप क्या निकालेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई का मान अब तक याद हो गया होगा 22/7 गुना आर की जगह 0.25 और एच ये रहा आपका एच 3.5। जरा दशमलव हटा देते हैं, हमारी गुना आसान हो जाएगी। 2 गुना 22/7, दशमलव हटाने के नाम का 1 और वो भी नीचे आएगा क्योंकि संख्या ऊपर है। दशमलव के बाद जितने अंक उतनी 1 के साथ 0, दशमलव हटा दीजिए 25, यहां दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 35 रह जाएगा, नीचे जाएगा 10। अब 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 दूनी 44, 25 पंजे 125 और नीचे क्या आया 1000। अब 125 और 44 की गुणा करवा देते हैं। तो 125 की 44 से गुणा कराते हैं, मैं जरा सीधी करा रहा हूं। 110 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 55/10 यानी 5.5 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर के 12.50 हैं, तो 5.5 वर्ग मीटर के यानी इससे गुणा कराएंगे। तो चलिए यहां हल करते हैं। 1 वर्ग मीटर पर पेंट करने का व्यय यानी खर्च 12.50 रुपए, 12.50। तो 5.5 वर्ग मीटर पर पेंट करने का व्यय 12.5 जो की गुना 5.5 से करवा देते हैं। अब बड़ा आसान है, 12.50 की गुना 5.5 से करवानी है बच्चों। इसकी गुणा आप बच्चों को करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां देख सकते हैं, ये मैं रफ वर्क पे करवा रहा हूं। 12.50 की गुना 5.5 से, चलिए पहले 5 से गुणा करेंगे। 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 से गुणा करेंगे, आंसर यही आएगा, लेकिन एक अंक छोड़कर लिखना, 0 5 2 6। अब जोड़ते हैं 0 5 2 और 5 7, 6 और 2 8, 6 का 6। अब दशमलव कैसे लगाते हैं ये देखिए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, 2 इधर है और 1 इधर है, 3 अंक हैं। दशमलव के बाद कुल 3 अंक हैं, 2 इधर 1 इधर 3, तो पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3, इससे पहले दशमलव लिख जाएगी, यानी ये बनेगा 68 रुपये 75 पैसे। ये आपका आंसर है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। ये ऊंचाई है 3.5 मीटर, ये और दर्शा देते हैं, और ये आपका व्यास था। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों सवाल समझ आए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।